कपड़े लत्ते सब विज्ञान का इस्तेमाल करते हो, और घर में आते हो तो उसको कहते हो कि धर्म सबसे बड़ा है, धर्म की लड़ाई के आगे कुछ नहीं। दुनिया में कंप्यूटर बना तो वो लोग नासा चांद पर जा रहे थे, हमारे यहाँ कंप्यूटर आया तो उससे हमारे यहाँ लोग जन्म पत्री बनाने लगे, जन्म कुंडली बनाने लगे। आपके आसपास भी वो लोग होंगे जो वैज्ञानिक कंपनी में बनी हुई गाड़ी 10 लाख 15 लाख की खरीद के लाएंगे। विज्ञान ने गाड़ी बनाई, विज्ञान आपको गाड़ी दे रहा है, और उस पर आते ही पहले नारियल फोड़ेंगे, उसकी पूजा करेंगे। अरे जब पूजा करके ही सब कुछ मिलना होता तो विज्ञान की जरूरत क्या होती? मैं केवल ये दूसरी बात आपसे अपील करने आया हूं, तार्किक बनिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाइए। इस देश में मानसिक रूप से गुलाम बनाने की एक लंबी परंपरा है। उस गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले जो शख्स थे उन्हें बाबा साहब ने अपना वैचारिक गुरु माना था, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। उस गुलामगिरी को रोज मैं कह रहा हूं, आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, यह मैसेज देखते ही 15 लोगों को फॉरवर्ड करिए, शाम तक अच्छी खबर आएगी। सुरेश ने मैसेज देख के फॉरवर्ड नहीं किया, शाम तक उसके यहाँ बुरी खबर आ गई। आप भी आओ देखते न ताओ मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं आपसे एक मैसेज फॉरवर्ड करने कह रहा हूँ, इस देश में भारत का संविधान, मंडल कमीशन, जाति का विनाश, गुलामगिरी, इन 4 किताबों को फॉरवर्ड करिए। आप देखिए आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी खबर आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। आपको मुक्ति दिलाने वाला ये सब काम है भाई। बाबा साहब होते तो वो ये देखकर खुश नहीं होते कि 90% वंचितों के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये लड़ाई लड़ी। हम कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, कुर्मी, कोयरी, अहिर, गणितिया, तमाम जातियां, तमाम वाल्मीकि समाज, मोची समाज, जीवन भर हमारे पुरखे इस हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाए। हमने मेहनत की तब ये दुनिया रहने लायक बनी। 90% हम लोग हैं, और इसी को हमारे यहाँ कहा गया कि सन सोपा ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज के लोगों, आपसे ये निवेदन, आप तो कहते हो कि हम तो क्षत्रिय शूद्र नहीं है, ये कठिन सवाल है ना। अगर आप शूद्र नहीं है तो आप ब्राह्मण में है कि क्षत्रिय में है कि जो है वैश्य में है? नहीं है। फिर आप कहते हैं नहीं हमारे यहाँ जमीन है बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ तो राजवंश रहा है। चलो भाई, राजवंश रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप शूद्र नहीं हो तो बताओ, इस देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक ओबीसी के प्रोफेसर जीरो क्यों थे? क्यों थे जीरो? मैं आपसे यही अपील करने आया हूं ओबीसी के लोगों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए। उन्होंने नारा दिया था, सन सोपा ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को ओबीसी समाज में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा आपका। अब एक बात बताओ, अगर डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता होते तो ओबीसी के लिए कोई काम करते? और अगर जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा केवल ओबीसी के नेता होते तो 90% की बात क्यों करते? अरे हमारे महापुरुष जितने थे वो सब समझ गए थे कि 90% आवाम का दर्द एक है, सब जाति के नाम पर शोषण हुआ है पिछड़े समाज के लोगों। आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताओ कितने यादव, मैं भी यादव हूँ इसलिए गुड़गांव में हूँ तो यादवों को संबोधित कर रहा हूँ, रहा होगा आपका राजवंश, बहुत ताकतवर रहे होगे। बताओ आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज कितने यादव बने, कितने वाइस चांसलर यादव हैं, कितने डॉक्टर यादव हैं, कितने इंजीनियर यादव हैं, और कितने उद्योगपति यादव हैं जो इस देश का पैसा लूट कर विदेश भाग गए? आप तो हैं ही नहीं उसमें। जब आप कहीं हैं ही नहीं और आपके पास थोड़ा सा है तो आइए अपने साथ वालों के साथ गले में गले डाल करके 90% लोगों की एकजुटता का संकल्प लिया जाए। यही लड़ाई है। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। त्रिवेणी संघ बना था बिहार में 1930 में, और 1940, 50, 60 में आकर के उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ बना। ओबीसी समाज के लोगों घर जाकर पढ़िएगा इसके बारे में। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। वो नारा था उनका। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सब सरकार निकम्मी